हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पहले दिन की समाप्ति के बाद डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ की डे वन की सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके से कितनी देखने को मिल रही है, और देखा जाए तो इस आईपीओ की जो एंकर इन्वेस्टर लिस्ट हम लोगों को देखने को मिली उसमें कौन कौन से बड़े नाम आप लोगों को एंकर इन्वेस्टर लिस्ट में देखी जा रही है, इनको इस वीडियो में जीएमपी के साथ हम लोग देखने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल लेट नाइट तक ही आपको एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट के बारे में अपडेट हम लोग को आते हुए देखने को मिला था। 28 जनवरी को ही देखा जाए तो टोटल इशू साइज 3000 करोड़ के लगभग इशू साइज में से आपको 875 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट 28 जनवरी को किया जा चुका है। लगभग 2 करोड़ 17 लाख 78 हज़ार 798 इक्विटी शेयर। यहाँ पे जो 875 करोड़ तक की एंकर इन्वेस्टर को शेयर एलोकेट करी गई है, उनकी जो लॉक इन पीरियड टाइम है, यहाँ पे देखा जाए तो 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 30 दिनों के बाद यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को मिलेगी, और 90 डेज के बाद रेस्ट 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो 50% पहले यहाँ पे देखा जाए तो 5 ऑफ मार्च निकल कर आएगी, और रेस्ट ऑफ 50% की बात करते हैं तो 4 मई यहाँ पे निकल कर आते हुए देखने को मिलेगी। यहाँ पे 875 करोड़ की जो टोटल इशू साइज है, इसमें यदि हम लोग बात करते हैं तो जो एंकर इन्वेस्टर के तौर पे हम लोग को नाम देखने को मिल रहे हैं, उनकी यदि हम लोग बात करें तो फर्स्ट नाम में आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के बारे में बात करें तो उनकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंकर इन्वेस्टर के तौर पे देखने को मिली। लगभग यहाँ पे टोटल एंकर इन्वेस्टर की 9% तक की शेयर इनको एलोकेट करा गया है। वहीं यदि हम लोग बात करते हैं तो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर की बात करें, उनको भी 1.62% की यहाँ पे एलोकेशन होते हुए देखने को मिला है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड्स की बात करें, गवर्नमेंट पेंशन फंड्स ग्लोबल हो गई, फिडेलिटी की बात करते हैं, अलग अलग स्कीम के माध्यम से यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिले। नोमोरा ट्रस्ट की बात करें बैंकिंग की, तो वहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिल रही है। साथ साथ अशोका व्हाइट हॉक की बात करें, मोतीलाल ओसवाल की बात करते हैं, और साथ साथ पोलार कैपिटल फंड्स की बात करें, उनकी भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिल रही है। प्रूडेंशियल एश्योरेंस यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करें, उनकी भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिला है। साथ साथ यहाँ पे देखा जाए तो कई सारे आप लोग एचएसबीसी, टाटा म्यूचुअल फंड की मल्टी एसेट फंड्स की बात करें, टाटा इंडिया फार्मा फंड्स हो गई, एडिलवाइज की बात करें, उनकी यहाँ पे अलग स्कीम के माध्यम से आप लोगों को पार्टिसिपेशन देखने को मिल रही है। साथ साथ एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, यहाँ पे देखा जाए तो जो 360 इक्विटी फंड्स है, 1 इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड्स है, उनकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिल रही है। साथ साथ एलआईसी की अलग अलग स्कीम के माध्यम से, गोल्डमैन सैक्स की बात करें, सिंगापुर की फंड्स है, उनकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिल रही है। टाइगर जो पैसिफिक मास्टर फंड्स है, उनकी अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिला है। मालाबार मिड कैप फंड्स की बात करें, आदित्य बिरला फंड्स होगी, मॉर्गन स्टैनली की बात करें, वहाँ पे भी आपको नाम आते हुए देखने को मिले, यानी कि बड़े बड़े नाम एफआई की बात करते हैं और एआई की बात करते हैं तो उनकी यहाँ पे आपको आते हुए देखने को मिले। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो जो एंकर इन्वेस्टर के तौर पे पार्टिसिपेशन देखने को मिली, काफ़ी अच्छी पार्टिसिपेशन हम लोगों को अभी तक देखने को मिली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एफआई और डीआई के नाम यहाँ पे देखने को मिले, काफ़ी अच्छे और शानदार यहाँ पे नाम देखने को मिल रहा है, जिसकी इंपैक्ट आने वाले समय में देखने को मिलेगी। लेकिन डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ को देखते हैं तो डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ में आपको 29 जनवरी पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। यहाँ पे आज की डेट की समाप्ति ऑलरेडी हो चुकी है। कल इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया, यानी कि कल के डेट में कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होती है उसको देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल के डेट में जितनी नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखकर आपको 31 जनवरी को इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग या अवॉइड करने की प्लानिंग करी जाएगी। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। कंपनी की प्राइस बैंड की बात करते हैं 402 रुपये, जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है। इसी अपर प्राइस बैंड पे जिन्होंने अप्लाई किया है उन्हें इस आईपीओ में अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम के माध्यम से ओवर सब्सक्रिप्शन के कंडीशन में 35 शेयर इक्विटी ऑफ शेयर की अलॉटमेंट होते हुए देखने को मिलेगी। वैसे तो इस कंपनी की इशू साइज लगभग 3027 करोड़ की देखने को मिल रही है। इस 3027 करोड़ की इशू साइज में 300 करोड़ फ्रेश इशू है कंपनी के पास जाएगी। यहाँ पे ऑफर फॉर सेल के माध्यम से लगभग टोटल इशू साइज में से 2727 करोड़ की बात करते हैं तो प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को सेल करेंगे। बुकविल इशू आईपीओ है, बीएसई एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस कंपनी की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करने की, तो एंकर इन्वेस्टर के तौर पे यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 30% तक की 29% लगभग यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को शेयर एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी को लगभग 19% तक की शेयर एलोकेट होने वाली है। एचएनआई कैटेगरी को लगभग 14.46% तक की स्टेक एलोकेट होगी, और बिग एचएनआई कैटेगरी के पास लगभग 10% तक की, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के पास बात करें तो 4.5% तक की, रिटेलर्स को लगभग 34% तक की शेयर एलोकेट होने वाली है, और एम्प्लॉय कैटेगरी के पास 2.1%, और अदर शेयर होल्डर्स को लगभग टोटल इस साइज के 1.5% शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिलने वाली है। यानी कि इस आईपीओ में देखा जाए तो शेयर होल्डर्स कोटा रखा गया, लेकिन शेयर होल्डर्स कोटा के लिए इतने ज़्यादा पोर्शन रिजर्व इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि इसके पेरेंट्स कंपनी की नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के बारे में बात करें तो लगभग 5000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ही देखने को मिलते हैं। इसके कारण से यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम होने की वजह से टोटल इस साइज की 1.5% तक की ही शेयर
आपको शेयर होल्डर्स कोटा के लिए रिजर्व रखा गया है। इस आईपीओ के रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं तो एंकर इन्वेस्टर के रिस्पॉन्स को यदि हम लोग देखें तो एंकर इन्वेस्टर को यहाँ पे 2,17,78,798 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। 2,17,78,798 इक्विटी शेयर 875 करोड़ तक की वैल्यू की एलोकेट ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर को किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करते हैं तो क्यूआईबी कैटेगरी में यहाँ पे देखा जाए तो पहले दिन बिल्कुल ही अच्छे रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिली, बल्कि यहाँ पे देखा जाए तो 1,45,19,200 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया है क्यूआईबी को। उसके लिए लगभग 18,375 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग यहाँ पे क्यूआईबी ने 73 लाख की वैल्यू की यहाँ पे शेयर की बोली लगाते हुए देखने को मिला। यानी कि क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से जनरली पहले दिन आप लोग इतनी बड़ी इशू साइज में पॉजिटिव रिस्पॉन्स या फुल्ली ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले। इस तरीके की ऐसी कंडीशन रेयर ही देखने को मिलती है, तो यहाँ पे भी वैसे ही नहीं देखने को मिल रही। तो पूरी तरीके से जो पिक्चर है वो कल के डेट में क्लियर होगी, नहीं तो परसों यहाँ पे 12 से 2 के बीच में क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से क्या कुछ पिक्चर देखने को मिलती है वो इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। एचएनआई कैटेगरी में भी देखा जाए तो यहाँ पे बिल्कुल ही सुस्त रिस्पॉन्स देखने को मिली। 0.05 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। यहाँ पे देखा जाए तो 0.05 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। 1,08,89,000 इक्विटी शेयर के लिए 5,98,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। 24 करोड़ रुपए की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.05 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। एचएनआई कैटेगरी में लगभग 5% तक ही आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। रही बात बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करने की, तो बिग एचएनआई कैटेगरी में 0.04 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। 72,59,600 इक्विटी शेयर के लिए 2,59,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग 10.5 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.04 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। जिस तरीके से जैसे बिग एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को अच्छे रिस्पॉन्स अभी तक देखने को नहीं मिली है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में भी देखा जाए तो 0.09 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 36,29,000 इक्विटी शेयर के लिए सिर्फ और सिर्फ 3,33,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 13.5 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.09 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। यहाँ पर रिटेलर्स कैटेगरी की बात करते हैं तो 0.12 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। यहाँ पे देखा जाए तो 2,54,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 29,59,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 118 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.12 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। एम्प्लॉय कैटेगरी की बात करते हैं तो 0.0108 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 5 करोड़ की बोली लगी है। और शेयर होल्डर्स कोटा में लगभग 0.14 टाइम तक ही आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो पहले दिन के समाप्ति के बाद बिल्कुल ही अच्छे रिस्पॉन्स अभी तक इस आईपीओ में देखने को नहीं मिले, जिसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ के रिस्पॉन्स देकर कल के डेट में यहाँ पे बिना सोचे अप्लाई किया जा सके उस तरीके की वैसे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर अभी तक दिखाते हुए नहीं देखने को मिली है। आज मार्केट रिकवर करी है तो यहाँ पे 0.07 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। कल ये मार्केट कंटिन्यू इसी तरीके की ऐसे ही रिकवर करके दिखाती है। तो क्या इस आईपीओ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलती है, यानी उसको देखकर ही इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे अभी जिस तरीके की जैसे रिस्पॉन्स देखने को मिली उसके अकॉर्डिंग रिस्क टेकर को ही यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करने की प्लानिंग के अनुसार से देखनी चाहिए। अभी तक जो इसके ग्रे मार्केट इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 6 रुपये पे ही इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। 402 रुपये पे 6 रुपये की गेन। यहाँ पे देखा जाए तो 408 रुपये लिस्टिंग प्राइस और एक लॉट पे लगभग 2% के आसपास से लिस्टिंग गेन मिलने की चांस है। बिल्कुल ही इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में कारोबार होते हुए भी देखने को नहीं मिल रही, तो इसके लिए आप लोग को वेट एंड वॉच करनी चाहिए। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइमली आप लोगों तक अपडेट पहुँचती रहेगी, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। कल के डेट में नंबर ऑफ टाइम्स को देखकर ही आप लोगों को अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। मिलता है एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।